हे एवरीबॉडी, कैसे हो आप? आई होप सब कुछ सही चल रहा होगा। हम आपके लिए लेके आ चुके हैं फिल्म एम्पर का एपिसोड नंबर 323। अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो आप इस आर्क की सबसे इम्पोर्टेंट चीजों को मिस कर सकते हो। सो दैट्स अ रिमाइंडर। हम इस एपिसोड की डायरेक्टली शुरुआत करते हैं। सिनेमा माउंटेन टॉप ऑल्टर का दिखाया जाता है, जहाँ जियानस पोजीशन शाह से टकरा रहा था। गुजरी होती है बूम 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 की आवाजें। अभी उसकी स्ट्रेंथ होती है 3 स्टार दोशान की मिड स्टेज पे, लेकिन अपनी एक होली फ्लेम और ग्रेट हेवली सीड का इस्तेमाल करने से वो जैसे से 3 स्टार दोशान के पीक लेवल को टच कर पा रहा था। बस बात ऐसी होती है कि भले उसका दुश्मन पूरी तरीके से रिकवर न हो पाया हो, लेकिन तभी वो एक जेन्युइन 4 स्टार दोशान होता है, जो कि जियान के लिए ऑलमोस्ट मौत का पैगाम होता है। अगले पल उस पोजीशन शाह की बॉडी काफी भयानक तरीके से फूलना शुरू हो जाती है। वो जुजू करके बोलता है, मौत के डर को महसूस करो। उसका ऑरा जिसमें एक डेडली वेनम चिपका हुआ था वो शुआ की आवाजों के साथ रिलीज होता है। इस पॉइजन को सेंस करके जियान की आंखें श्रिंक हो जाती हैं, क्योंकि जियान की खुद 2 पत्नियों में से एक जहरीली नागिन होती है। उसे जहरों का काफी अच्छा अनुभव होता है, स्पेशली जब वो खुद था एक एल्केमिस्ट। इसलिए वो की नजर में पहचान जाता है कि पॉइजन शाह अब बिल्कुल होल्ड बैक नहीं करने वाला। वो पॉइजन शाह जिसके चारों तरफ की ब्लैक मिस्ट उन ईरी ब्लैक फ्लेम से ही मिली होती है। वो कहता है मुझे इस पॉइंट तक फोर्स कर देना, वो भी बस अपनी मिड स्टेज 3 स्टार दोशियान के साथ। बच्चे तो सच में होली फ्लेम व्हीलर कहलाने का वर्दी है, लेकिन अब मर जाके हाथ को उठा के बोलते हैं हेवली पॉइजन अबिस। तुरंत ही उसके हाथ में कंडेंस होती है 4 रंगों की रोशनी, जो सीधे जियान की तरफ शूट हो गई थी। जियान स्टंट तब होता है जब वो एहसास करता है कि वो ब्लैक फ्लेम किसी भी तरीके की गर्मी को नहीं रखती, बल्कि बनी होती सिनिस्टर डेडली एनर्जी से। तभी जियान के दिमाग में सोइड लॉर्ड बोलते हैं, ये पॉइजन शाह एक पॉइजन मास्टर है। ये भले पॉइजन डीवन एम्प्रेस का मैच ना हो, लेकिन बच्चे तुम इसकी स्टैंड को हल्के में मत लेना। ऑफ कोर्स जियान ऐसा करने वाला नहीं था। वो बिना हेजिटेशन के बुलाता है अपनी अनडाइंग मिंग स्पैरो को। एक बड़ी सी फ्लाइंग व्हील्स की शैडो उसकी बॉडी को ढक लेती है। जियान की बॉडी को ओवरलैप करने वाले इस लाल रंग के फैंटम ने उस ईविल एनर्जी की बैंड बजा रही थी। गूंजती ची 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 की आवाजें। इस नए बूस्ट की वजह से जियान की स्ट्रेंथ खतरनाक स्तर पे पहुंच जाती है। वो जैसे अपने हाथ को उठाता है, उसे उंगली के ऊपर वो ब्रिलियंट फ्लेम कंडेंस होती है। इस पर वो पॉइजन शाह जो कि बिल्कुल जीत के लिए तैयार था, वो आंखें नैरो करके बोलता है 2 सोल। जो जियान के चाहता सोल फ्लेम राइज हो रही थी, उसकी वजह से पॉइजन शाह की रूह कांप जाती है। यहाँ से थोड़ी सी दूरी पे दुकीफे और ल्यूचिंग अभी मोयू से उलझे हुए थे। ऐसी बात नहीं थी कि दोनों मिलके मोयू को हरा ना पाते, लेकिन जियान पहले ही सोल ट्रांसमिशन के थ्रू ने वार्न कर चुका था कि उस जेड कॉर्प्स के बिल्कुल पास मत जाना। क्लियरली वहां पे कुछ और डेंजरस मौजूद था। तभी वो इविल मिस्ट की बीम जियान के रेड फ्लेम गोले से बूम की आवाज के साथ टकराती है। जब वो पॉइजन शाह देखता है कि किस तरीके से जियान अपनी इस फेडरल टेक्निक को भी रोक पा रहा है, वो कोल्ड आवाज में कहता है नहीं, इस लड़के को और भी जीना अलाउड नहीं किया जा सकता। तभी जियान फिर से धारता है फायर। उसका ग्रेट हेवली सीड ऑफ फायर है टेनियन एंड मिंग स्पैरो को और भी पावरफुल बनाती है। पॉइजन शाह बोलता है लड़के, तूने मुझे फोर्स कर दिया है। स्काई पॉइजन जायंट शाह सोर्ड। उसकी इस कॉल पे वो ब्लैक फ्लेम सोर्ड जो कि उस व्हाइट जेड कॉर्प्स के सीने के आर पार हो चुकी थी, वो हल्की सी ट्रेम्बल होती है। हम उस ब्लेड की सरफेस में से वेंगोम की आवाजों के साथ उन सिनिस्टर फ्लेम्स को जलते हुए देखते हैं, और उसकी पावर खतरनाक तरीके से बढ़ने लगी थी। इस नजारे को देख के जियान मनी मन में कहता है, तो तुम आखिरकार मेरे जाल में फंस गए। इस तलवार के उस जेड कॉर्प्स में से निकलते ही उस कॉर्प्स में जागने लगती है एंशिएंट सी पावर। वो वेपन एक ही झटके में उस पॉइजन शाह के हाथ में आ गया था, जो कि अपने आप को एकदम अनस्टॉपेबल समझता है। खासकर उससे लिपटने वाली ब्लैक फ्लेम्स, ये कोई आग नहीं बल्कि फेटल वेनम था। वो बोलता है स्काई पॉइजन जायंट ब्रेक सोर्ड। ये हेवली पॉइजन टेंपल का अल्टीमेट किलिंग वेपन है, जिसके नीचे न जाने कितने इंसानी पावर हाउसेस अपनी जान दे चुके हैं। उस टेरिफाइंग पावर को तो जियान भी सेंस कर पाता है। वो कहता है अनडाइंग मिंग स्पैरो, इस बार मैं तुम्हारे ऊपर निर्भर करूंगा। लगता है खतरे को महसूस तो उसके 2 सोल भी कर पा रही थी। उसमें से एक तेज स्क्रीच की आवाज निकलती है। ऐसे अनडेड मिंग स्पैरो अपने पंखों को फैलाता है। चारों तरफ हेवली फायर से मिले हुए सीड फैलते हैं, जो देखने में बिल्कुल पटाखों की तरह लग रहे थे। वो पॉइजन शाह भी अपनी तलवार को उठा के बोलता है स्काई पॉइजन जायंट शाह सोर्ड स्लैश। उसकी ब्लैक फ्लेम्स और भी तेज होती हैं। फिर अटैक्स नीचे की तरफ हैक कर दिया गया था। जियान आंखें नैरो करके बोलता है इमोर्टल माइटी स्पैरो। उसकी होली फ्लेम और सोल पावर और भी इंटेंस हो जाती है। साथ में बढ़ता है अनडेड मिंग स्पैरो के विंग्स का आकार। ये पंख जियान के सामने मुड़ के एक फ्लेम बैरियर को बना लेते हैं। अगली पल वो स्काई पॉइजन शाह सोर्ड एक बूम की आवाज के साथ शील्ड से टकरा गई थी। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से रिलीज होती वो टेरिफाइंग फ्लेम रिपल, जिसने हवा के चीथड़े उड़ा दिए थे। भले जियान के पास होली फ्लेम और हेवली सीड हो, बिग क्रैक 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 की आवाजों के साथ हम अनडाइमिंग स्पैरो के पंखों को चटकते हुए देखते हैं। जियान की मुंह से बाहर आती आग की साउंड, वो घिसटता हुआ पीछे चला जाता है, लेकिन तब भी उसका एक्सप्रेशन चेंज नहीं
होते। वो खांसते हुए बोलता है अगर तुम्हें लगता है कि मुझे खत्म करने के लिए काफी है तो फिर सपने देखते रहो। इस पर जियान निकालता है अपनी फ्लेम रोलर को जिसे क्रिम्सन और वो खाकी फ्लेम्स ढक लेती हैं। फिर एक ही फ्लैश में जियान अपीयर होता है उस पोजीशन शाह के सामने। पफ की खून की फैलने की आवाज सुनाई दी थी। दोनों पार्टीज अपने कदम पीछे लेती है। यहाँ पे जियान की 2 सोल काफी ज्यादा सीरियसली इंजर्ड थी और हम उसे हवा में फ्लिकर होते हुए देखते हैं। मतलब अस्थिर कैरेस ने अपना काम पूरा कर दिया था। दूसरी तरफ वो पॉइजन शाह भी एकदम हिल चुका होता है। लास्ट में जियान ने जो टेलीपोर्टेशन स्किल का इस्तेमाल किया उसकी वजह से वो एक ही बार में अपनी एंशिएंट रूलर को उस पॉइजन शाह की छाती में घुसेड़ने में सफल रहा था। उसके सीने के उस घाव के किनारों से होली फ्लेम की टेरिफाइंग पावर फैलती है जिससे पॉइजन शाह को ऐसा दर्द महसूस होता है कि हम उसके चेहरे को फ्यूरी की वजह से ट्विस्ट होते हुए देखते हैं। वो धाड़ के बोलते आर तुम नीचे इंसानों की इतनी हिम्मत, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। इस पर भली जान थक चुका हो लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। वो एक दिशा की तरफ देख के बोलते सीनियर मुझे लगता है आपको और छिपने की जरूरत नहीं है क्यों। इस पर लो ब्लैक फ्लेम सोर्ड उस वाइट जेड कॉर्प्स यानी कि डेड बॉडी से बाहर आ चुके थे, यानी कि वो सप्रेशन हट चुका है। उस कॉर्प्स में से इरप्ट होता है टेरिफाइंग ऑरा। जब जान ये बोलता है तो जेड वाइट कॉर्प्स जो कि आसमान में फ्लोट कर रही होती है अचानक से उसकी खोपड़ी के आई सॉकेट्स को जलते हुए देखते हैं। फिर होता है एक मिल्की वाइट ग्लो और कॉर्प्स बोलती है हाँ होली फ्लेम के मास्टर तुम्हारा परसेप्शन सच में पहना है। जान के द्वारा सीरियसली इंजर्ड हो चुका पॉइजन शाह जो कि अपने टेरिफाइंग अटैक को लॉन्च करने वाला था, इस आवाज को सुन के वो अचानक से जम जाता है। उसकी आंखें श्रिंक हो जाती हैं। वो बोलता है डैम इट हेवली किंग ज़ैंग। इस समय उस वाइट जेट कॉर्प्स में से जो ऑरा रेडिएट हो रहा था वो उससे बिल्कुल कमजोर नहीं होता, इनफैक्ट ये उससे स्ट्रॉन्ग था। वो पॉइजन शाह शॉक से भरी आवाज में कहता है हेवली किंग तो तुम अभी मरे नहीं हो। मतलब वो और हेवली किंग दोनों 5 स्टार दोषियांश हो। लेकिन पॉइजन शाह को अच्छे से याद था कि हेवली किंग ने उसे हमेशा सप्रेस किया था। अगर तब हेवली किंग को डीमन एम्प्रेस अलग से सप्रेस नहीं कर रही होती तो पॉइजन शाह को घातक हमला करने का कभी मौका नहीं मिलता। खैर उसके बाद पूरी तरह से सर्टेन था कि अब हेवली किंग का नामो निशान नहीं बचा। वो हेवली किंग की कॉर्प्स जिसे सफेद रंग की रोशनी ने ढक लिया होता है अपने सिर को उठा के बोलते हैं हमारे ग्रेट 1000 वर्ल्ड में तुम्हारी जैसे आउटसाइडर्स की कोई जगह नहीं है। भले ही पॉइजन शाह के सीने में गहरा घाव हो चुका हो वो तब भी अपनी ब्लैक फ्लेम सोर्ड को उठा के बोलता है तुम मर गए हो लेकिन तुम्हें तब भी घोस्ट बन के आना है। आज देखो मैं तुम्हारे शरीर के कैसे 10,000 टुकड़े करता हूँ। खैर हेवली किंग की कॉर्प्स उसे इग्नोर करके जियान की तरफ मुड़ती है। वो कहते हैं लिटिल वन तुमने अच्छा किया, मैंने अपनी इस वाइट जेड कॉर्प्स को अपने डिसेंडेंट्स के लिए छोड़ा था। अगर पॉइजन टेम्पल फिर से राइज होता है क्या चलो अब मामले को मैं संभालता हूँ। ये बोलते उस कॉर्प्स में से एक जेंटल सी एनर्जी जियान के शरीर में चले जाती है। तुरंत ही जियान की वो डैमेज सोल जल्दी से रिकवर होने लगी थी और तो उसका ऑरा भी राइज होता है। बेसिकली पावर जियान की कल्टिवेशन को 3 स्टार दोषियान की लेट स्टेज तक पहुंचाने के लिए काफी थी। जियान चीफे और लीचिंग के साथ कदम पीछे लेके बोलता है थैंक यू सीनियर। अब चुपचाप से उसे बैटल देखनी थी। वहीं पे हिडन सोल सोसाइटी का मोयू चुपचाप से पॉइजन शाह के साइड में लौट चुका होता है। हेवली किंग बोलते हैं पॉइजन शाह जब मैं अपनी सबसे कमजोर हालत में था उसने तब मेरे ऊपर हमला किया, अब चलो समय आ गया तुम उसकी कीमत चुकाओ। उनकी कहती पूरा प्लेटफॉर्म ट्रेम्बल हुआ था, गूंजने लगती बज 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 की आवाजें। इस समय ऑल्टर के नीचे युआन की आंखें शौक से भर जाती हैं। वो कहती है ऑल्टर की डिवाइन एनर्जी का यूज कर रहे हैं। अचानक से सबके कान में जाती हैं कुछ क्रैशिंग आवाजें। जमीन से एक के बाद एक मिस्टीरियस लाइंस की लेयर्स उठने लगी थी। वो पॉइजन शाह भी अपनी ब्लैक फ्लेम सोर्ड को अपनी और भी एनर्जी प्रोवाइड करता है। वो हम्प करके बोलता है क्या जोक है, तुम सब ग्रेट 1000 वर्ल्ड के एक्सपर्ट्स जो कि अपने आप को सच्चाई का रखवाला कहते हो क्या भूल गए कि तुम सबने मेरी क्वीन के ऊपर पूरे झुंड के साथ हमला किया था, इसलिए मेरे सामने दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। भले ही मेरी यहाँ पे जान क्यों न चली जाए मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगा। वो हेवली किंग बोलते हैं बहुत बात हो गई, चलो हमारे बीच के हिसाब किताबों को पूरा किया जाए। वो हल्की आवाज में बोलते हैं हेवली किंग रिलैक्स। कोर्स इसका रिस्पॉन्स बिल्कुल हल्का नहीं था। उनकी बॉडी में से एक होली ऑरा फैलता है जो नीचे के ऑल्टर से कनेक्ट होकर एक टेरिफाइंग सील को बनाता है। जब लीचिंग आसमान में उन लाखों रून्स को इकट्ठा होते हुए देखती है वो औ से भरे एक्सप्रेशन के साथ बोलती है ऑल्टर ये एक्चुअली में एक सीलिंग फॉर्मेशन है और इसका ऑरा लगता है ऐसे एक सुप्रीम लाइट टाइप के पावर हाउस ने बनाया होगा। ये देख के पॉइजन शाह हंस के बोलते हाँ टियानबंग तुम फिर से वो ट्रिक का यूज करना चाहते हो, हजारों सालों पहले तुमने यही सेम यूज कर ली थी, क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो। एक शू की आवाज के साथ उसकी तलवार नीचे स्लैश हो जाती है। इसमें से निकलती हैं टेरिफाइंग वेनमस ब्लैक फ्लेम्स। लेकिन इस समय ऑल्टर के ऊपर ऐसा सीक्रेट ऑरा फैल चुका था जो इस ईविल एनर्जी को तुरंत अब्सॉर्ब कर लेता है। इसे देखिए पॉइजन शाह के एक्सप्रेशंस और भी खराब हो जाते हैं। इससे पहले वो कुछ बोल पाता हेवली किंग अपने स्केलेटन में से 3 रिफ्स को तोड़ते हैं और उन्हें फेंक दिया जाता है नीचे ऑल्टर की तरफ। वो कहते हैं टियानडुशा अब ये खत्म होता है। ये तीनों रिफ्स ऑल्टर में से फ्यूज हुई थी जैसे उनका ही हिस्सा हो। ऐसा होने पे सीक्रेट फॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन कई गुना फैलती है। साथ में मफल्ड बूम की आवाजें भी सुनाई देती हैं। एक ही पल में कई चमकती हुई चेन्स उस पोजीशन शाह के अंगों को जकड़ लेती हैं। धीरे धीरे उसकी एनर्जी गायब होने लगी थी। वो चिल्ला के बोलता, यू बैस्टर्ड्स, मेरी क्वीन तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। हैवली किंग जियान की तरफ हल्का सा नोट करके अपने हैंड सील्स को चेंज करने लगते हैं। ये थी हैवली किंग की सील। उनकी हर एक मूवमेंट के साथ एक इमेंस प्रेशर इस आसपास के स्पेस को ऐसे ढक लेता है जैसे यहाँ के पहाड़ अपने किंग के सामने सर झुका रहे हो। जब पॉइजन शाह को एहसास होता है कि अब क्या होने वाला है, वो टेरिफाइड आवाज में कहता है, नहीं, स्काई पॉइजन जायंट शाह सोर्ड, जाओ उसे खत्म कर दो। उसके दिमाग में याद फ्लैश होती है जिसमें इस टेक्निक ने डीमन एम्प्रेस को सप्रेस किया था। भले हैवली किंग अपनी पी कंडीशन में ना हो, लेकिन वो भी नहीं था। ये उसके लिए फेटल है। जैसे ही हैवली किंग अपने हाथ को नीचे करते हैं, ये स्पेस एकदम शांत हो जाता है। फिर जैसे कोई बांध टूट गया हो, गूंजने लगती है साई 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 की आवाजें। वो हेवन और अर्थ की पावर कंडेंस होने लगती है जेडकॉप्स के ऊपर। फिर एक बड़ी सी पाम सील जिसकी चौड़ाई 100 मीटर से भी ज्यादा होगी, वो आकार लेने के बाद तुरंत ही अपनी डिवाइन पावर के साथ नीचे शूट हो जाती है। हवा में बैंग 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 की फटने की आवाजें सुनाई देती हैं। जिस पर पॉइजन शाह का शरीर हैंडपिन के कांटेक्ट में आता है, वो ट्रैम्बल होता है। उसका म्यूजिक के शरीर के ऊपर से कंट्रोल टूटा था। डेस्परेशन में पॉइजन शाह चिल्ला के बोलता है, अगर मैं मरता हूँ तो ये दुनिया मेरे साथ तबाह होगी। ये बोलती उसकी बॉडी श्रिंक होती है। फिर अचानक से वो फट गई थी। इन पूरे हेवली रेन्स में वैंग 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 के साउंड के साथ स्पेस ट्रैम्बल होता है और वो ब्लैक फ्लेम स्टॉर्म फैलाता जो लाता है अपने साथ ब्लडी मिस्ट। लेकिन अगले पल हैवली किंग बोलते हैं, तुम अभी भागने की कोशिश कर रहे हो, यहीं पे सप्रेस हो जाओ। उनके दोनों हाथों के पास आते ही इस जगह का स्पेस अपने आप को रिसेट करने लगता है। एक सीक्रेट फोर्स उस ब्लड मिस्ट को एकदम खतरनाक तरीके से क्रश कर देती है। इस सेल्फ एक्सप्लोजन का फायदा उठा के पॉइजन शाह, जो कि चुपचाप से यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था, दूर से उसकी चीखने की आवाज आती है। वो कहते हैवली किंग, मैं तुम्हें कोसता हूँ कि तुम्हारा दोबारा जन्म नहीं होगा। इसी पल एक लाइट एनर्जी से बना हुआ भाला उस पॉइजन शाह को अनाइलेट कर देता है। ये फॉर्मेशन इतनी ज्यादा भयानक थी कि इसके सामने इवन वो ब्लैक जायंट सोर्ड भी तबाह हो गई थी। इस पल ये पॉइजन शाह, जो कि डीमन एम्प्रेस का सबसे लॉयल सबऑर्डिनेट था, वो खत्म हो जाता है। इसी साथ टूम में चारों तरफ फैला हुआ इविल ऑरा भी डिसिपेट होने लगा था और तो जान के हाथ में इविल सप्रेशन स्टोन होता है। नंबर तेजी से बदलते हैं। आखिरकार पॉइजन शाह अल्टीमेटली हैवली किंग और जान के कंबाइंड एफर्ट से खत्म हुआ था। और क्योंकि हैवली किंग एक लिविंग एंटिटी नहीं है, तो कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स नेचुरली जियान को मिलेंगे और इसकी वजह से उसके चेहरे पे बड़ी सी स्माइल भी आ गई होती है। भले हैवली किंग के द्वारा अनलीश होने वाली सील जिसने पॉइजन शाह को तबाह किया है, वो सरफेस पे काफी सिंपल लग रही हो, लेकिन जिन अच्छे से जानता था कि ऐसी टेरिफाइंग पावर सच में कुछ अलग ही स्तर पे जा चुकी है। तभी वो हैवली किंग, जो कि बस एक हड्डी का ढांचा हुआ रह गए थे, वो कहते हैं, बच्चे, मुझे लगता है तुम यहाँ तक बस उस पॉइजन शाह को तबाह करने के लिए नहीं आए होगे, राइट? अगर मैं एक्शन नहीं लेता तो तुम्हारी सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो जाती। जहाँ एकदम क्लियर और सिंसियर आवाज में बोलता है, हमने सीनियर फैसिनेटेड ओल्ड गोस्ट को प्रॉमिस किया था कि हम आपकी हेल्प करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जब जियान फैसिनेटेड ओल्ड गोस्ट का नाम लेता है, हैवली किंग के एक्सप्रेशन थोड़े से डिम हो जाते हैं। मतलब उनकी आंखों की रोशनी से मालूम पड़ रहा था। वो कहते हैं, ओ खैर, जो हुआ सो हुआ, अब कुछ भी छिपाने का पॉइंट नहीं रह गया। मैं हैवली किंग हूँ और मैंने अपनी पूरी लाइफ गोस्ट रियल्म और ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड को सुरक्षित रखने में लगाई। अब मैं अपनी लेगेसी को तुम्हें देना चाहता हूँ। ऑफ कोर्स जियान तो इसी का इंतजार कर रहा था। वो हाथ कब करके बोलते हैं, सीनियर थैंक यू। तभी हैवली किंग उन खाली आई सॉकेट्स में एक चालाकी से वही लाइट फ्लैश होती है। वो कहते हैं, लेकिन मेरे पास तो बस एक ही मेंटल है, तो फिर तुम 5 लोग उसमें कैसे डिवाइड करोगे? सबसे पहले वो छोटी सी बच्ची यूनियन आगे बढ़ के बोलती, सिस्टर, मुझे लगता है हमें ये चीज नहीं चाहिए। क्यों? मैं पिछली बैटल में पहले से इस ऑर्डर की फॉर्मेशन को समझ चुकी हूँ, मेरे लिए इतना काफी है। यूएन होंग इंडिफरेंटली नोड करती, जैसी तुम्हारी इच्छा। उसका मिशन बस अपनी छोटी बहन का ध्यान रखने का था। हालांकि हैवली किंग बस एक कॉर्प्स रह गए हो, लेकिन अब भी उनके अंदर स्पिरिचुअल पावर का एक छोटा सा ट्रेस मौजूद था, इसलिए वो इन दोनों बहनों के बीच में कनेक्शन तुरंत समझ जाते हैं। खासकर छोटी सी बच्ची यूएन का ऐसी कम उम्र में ऐसा टैलेंट, वो जानते थे कि ये फिगर भविष्य में काफी ज्यादा विख्यात होने वाली है। ल्यूचिंग भी आगे बढ़ के बोलती है, मुझे भी नहीं चाहिए। खुद लाइट एलिमेंट की प्रैक्टिस होने की वजह से नेटेंस मुझसे ज्यादा कंपेटेबल भी नहीं है। फाइनली हैवली किंग की नजर गई थी चीफे के ऊपर। डुगीफे भी हाथ कप करके बोलती है, सीनियर प्लीज आप अपनी लेगेसी को जियान को दे दीजिए। डुगीफे जिस मोमेंट में बोली थी, उसके आईब्राउज के बीच में हल्के से पैटर्न्स फ्लिकर होते हैं, जिससे हैवली किंग की बॉडी भी ट्रेम्बल हो जाती है। वो फिर साय करके ईर्ष्या से भरी आवाज में कहते हैं, टिस्क टिस्क लड़के, तेरे पास सच में लक है। ऐसे 4 सुंदर कन्याओं को अपने साइड में रखना। ऐसे फॉर्चून को तुम्हें तब भी इंजॉय नहीं किया जब इन हड्डियों के ऊपर मांस मौजूद था। ये सुन के यान बस अपनी बत्ती से दिखा सकता था। हैवली किंग जानते थे कि उनके पास समय नहीं है, इसलिए वो अपनी हथेली को खोलते हैं। अब फिर होता है मिल्की वाइट स्कूल। वो कहते हैं, बहुत हो गया, क्योंकि तुमने उस पॉइजन शाह को सप्रेस करने के लिए
लिए अपनी जान की बाजी लगा दी है। तुम्हारे कंट्रीब्यूशन को देखते हुए मैं अपने मेंटल को तुम्हें देता हूँ। बेसिकली मेंटल तो जानती होगे, जलने वाला मेंटल यानी कि लेगेसी। ये सफेद रंग का स्क्रोल जिस पर अपेयर हुआ था, चारों तरफ की हेवन और अर्थ की एनर्जी शांत हो जाती है जैसे वो इसके अथॉरिटी के सामने सर झुका रही हो। उस स्क्रोल के अंदर से आने वाली टेरिफाइंग फ्लक्चुएशंस को सेंस करके एक्सप्रेशन तो चारों लड़कियों के भी सीरियस हो गए थे। वो कहती हैं तो ये हेवली किंग का ट्रेजर। हेवली किंग हेस्टेट नहीं करते हैं, वो स्क्रोल को सीधा जियान को दे देते हैं। वो बैटल इतनी ज्यादा इंटेंस थी कि उसने ऑलमोस्ट जियान की 2 सोल को तबाही कर दिया था। इसलिए जब ऐसा ट्रेजर जियान के हाथ में आता है, फाइनली जियान को ऐसा लगता है कि उसके साथ इंसाफ हुआ। तभी हेवली किंग हल्की आवाज में बोलते हैं इस ऑल्टर की एनर्जी काफी रिच है, बच्चे तुम्हें यहाँ पे कल्टिवेट करना चाहिए। जब तुम स्क्रोल की चीजों को अच्छे से समझ जाओगे मैं तुम्हें यहाँ से बाहर भेजूंगा। ये पांचों तुरंत यहीं पे बैठ के रिकवर करने लगते हैं। वहीं पे पॉइजन शाह का साथ देने वाला वो मोयू इस मौके का फायदा उठा के चुपचाप से यहाँ से निकल जाता है। वो जाते जाते बोलता है डैम जियान, तेरी हमारे हिडन सोल सोसाइटी के प्लान्स को खराब करने की हिम्मत कैसे हुई। हमारा फोकस जाता है जियान के ऊपर जो कि स्क्रोल को बहुत ध्यान से देख रहा था। उस स्क्रोल के अंदर की वो काम लेकिन पोटेंट एनर्जी हेवली किंग इनकरेजमेंट से भरी आवाज में बोलते हैं स्क्रोल के अंदर हेवली किंग की सील का कल्टिवेशन मेथड है, इसे एग्जीक्यूट कैसे करना है तुम पहले ही देख चुके होगे। भले इसकी रैंक बहुत ज्यादा हाई ना हो लेकिन तुम्हारे पास होली फ्लेम होने की वजह से ये ज्यादातर अर्थ लेवल की इविल एंटिटीज को सप्रेस करने के लिए काफी होगा। जहाँ हल्के से नोट करता है, भले वो टेक्निक बस कुछ सेकंड्स के लिए लास्ट कर रही हो लेकिन हेवली किंग की सील की खतरनाक पावर को जियान बिल्कुल नहीं भूल सकता था। हेवली किंग कहते हैं तुम्हारा ऑरा थोड़ा सा अनस्टेबल है, चलो मैं तुम्हें छोटी सी ब्लेसिंग देता हूँ जो तुम्हारी स्टैंड को 3 स्टार दोशान की मिड स्टेज तक पहुंचा देगी। फिर तुम्हें डीमन सप्रेशन प्रिजन की गहराइयों में जाना होगा। उनकी जान के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। इस पॉइजन शाह से डील करने में ऑलमोस्ट जान की जान चली गई थी। और डीमन सप्रेशन प्रिजन की गहराइयों में क्या है, पॉइजन डीमन एम्प्रेस। क्या हेवली किंग उसे कोई बदला दे रहे हैं? जियान के माथे पे बड़ी बड़ी लाइंस को देख के हेवली किंग बोलते हैं नहीं, मैं तो मौत के मुंह में नहीं भेज रहा हूँ। मेरी कॉन्शियसनेस फेड हो रही है, मैं बहुत जल्दी समाप्त हो जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें फाइनल टास्क देना चाहता हूँ। मैं सेंस कर पा रहा हूँ कि पॉइजन डीमन एम्प्रेस अपने आप को आजाद करने की फिराक में है। मैं चाहता हूँ कि तुम इस आइटम को लेके उस सील को और भी मजबूत करने के लिए जाओ। उनके इन शब्दों के साथ वो ब्लैक कॉफिन जो कि कुछ समय पहले तबाह हुआ था वो फिर से साइड में अपीयर हो जाता है। हेवली किंग बोलते हैं यह है डीमन सप्रेशन कॉफिन और ये इविल रेसेस को काफी अच्छे से सप्रेस कर सकता है। जब उस पॉइजन शाह के अटैक से ऑलमोस्ट मेरी जान चली गई थी, यही कॉफिन था जिसने मेरी रेमिनेंट सोल को बचा के रखा। जान को याद करके बोलता है कॉफिन कैसे इंसानी खून से डर लगता है। हेवली किंग बोलते हैं हाँ यह है 5th ग्रेड का इमोर्टल आर्टिफैक्ट, लेकिन इसे बनाते समय गलती हो गई थी जिस वजह से इंसान का खून टेम्परेरी इसकी पावर को डीएक्टिवेट कर देता है। जान ने नोट करके इस कॉफिन को स्टोर कर लिया था। हेवली किंग अपने आखिरी शब्दों में बोलते हैं बहुत अच्छे बच्चे, उम्मीद करता हूँ तुम आगे भी ऐसे साहसी बने रहोगे। भले ही पॉइजन डीमन एम्प्रेस से किंग लेवल की एग्जिस्टेंस हो लेकिन इस कॉफिन के साथ वो तुम्हें आसानी से खत्म नहीं कर पाएगी। साथ में इस एंशिएंट चैंक फॉर्मेशन के साथ वेल इतना कह के हल्का सा हंसने लगते हैं। वो कहते हैं अब जाने का समय आ गया बच्चे, इस दुनिया को तुम्हारी जरूरत है। उम्मीद करता हूँ जब अगला हेवन और अर्थ का ग्रेट वॉर शुरू होगा हमारा ग्रेट 1000 वर्ड उन गलतियों को दोबारा नहीं दोहराएगा। उनके इन शब्दों के साथ उस वाइट जेट कॉर्प्स की आंखें पूरी तरीके से डिम हो जाती हैं। फिर किसी जलते हुए कागज की राख की तरह हम उस हड्डियों के ढांचे को पाउडर में बदलते हुए देखते हैं जो वॉइड में वैनिश हो गया था। इस वर्ल्ड में जान के शरीर के अंदर सोइटल लॉर्ड भी अपने आप को सहाय करने से रोक नहीं पाते। वो कहते हैं हेवली किंग ज़ैंग इस दुनिया से ऐसी वफादारी, लेकिन तब भी अंत में जाके तुम्हें ये मिला। हेवली किंग के डिसअपीयर होती दुखी के आईब्रोज के बीच में वो इनकार्नेशन मार्ग में ग्लूमी ऑरा फैलाता है जैसे उसे दुख महसूस हो रहा हो। साफ तौर पर थंडरलॉर्ड हेवली किंग के बीच में जरूर एक गहरा कनेक्शन रहा होगा। जन हाथ कप करके बाव करता है ये थी इस लेजेंड को आखिरी विदाई। या सिर्फ हेवली किंग का वजूद ही नहीं मिटा होता है बल्कि वो इस जगह के नेचर में मिल चुके थे। उनके सीक्रेट डोर के प्रेशर की वजह से वो इविल मिस्ट जो कि जेट प्लेयर के नीचे छिपी होती है वो तुरंत ही डर की वजह से कांपना शुरू हो जाती है। बहुत ही कम समय में यहाँ का मिल्की वाइट ऑरा इस सिस्टम मिस्ट को डिवावर करके इसे प्योर एनर्जी में बदल के जान की तरफ ले आता है। ये प्योरिफाइड पावर की फोर्स जान के लिए एक विशाल का समुद्र जैसी थी। वो बोलता है क्या सीनियर हेवली किंग इसी फॉर्चून की बात कर रहे थे। डीमन सप्रेशन प्रिजन में आने से पहले जान की स्ट्रेंथ बस 3 स्टार दोशान पे थी, लेकिन एक के बाद एक इन फियर्स बैटल्स का अनुभव लेने के बाद उसकी बॉडी, उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ और उसका 2 कोर एक नई स्ट्रेंथ को हासिल करते हैं। जन अपने विचारों को शांत करके बोलता चलो इसे अब्सॉर्ब किया जाए, शायद इस एनर्जी के साथ मिली 3 स्टार दोशान मिड स्टेज में ब्रेक थ्रू करना बड़ी परेशानी नहीं होगी और मैं जब इस हेवली किंग की सील को सीखूंगा उसके बाद बारी होगी पिल को रिफाइन करने की। वो धीरे धीरे अपने ऑरे को सर्कुलेट करने लगा था। हम जानते हैं जब दोशान रियल में मेजर ब्रेक थ्रूज होते हैं तो
रेवोल्यूशन आती है, लेकिन ऐसा स्टेजेस के ब्रेक थ्रू में नहीं होता है। जब तक किसी के पास पर्याप्त एनर्जी होती है वो अर्ली से मिड स्टेज में काफी आसानी से ब्रेक थ्रू कर सकता है। फिर हम फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, यानी कि अब्जॉर्प्शन प्रोसेस कई दिनों तक चलती रहती है। अच्छी बात है कि यहाँ पे 4 लड़कियों को कोई जल्दबाजी नहीं होती है, ये भी अपनी कल्टिवेशन में लगे हुए थे। ऐसे वातावरण में टाइम बिना किसी डिस्टर्बेंस के बढ़ता है। इसी समय में डीमन सप्रेशन प्रिजन की गहराइयों में चीजें काफी ड्रामेटिक तरीके से बदल रही थी। इस डीमन प्रिजन के ऊपर ऐसे डिमोनिक क्लाउड्स इकट्ठे हो चुके होते हैं जैसे दुनिया का अंत आ गया हो। खासकर जो आसपास के प्रतियोगी होते हैं, ये ऑप्रेसिव एटमॉस्फेयर उनकी खोपड़ी को मारा था। लेकिन इनके लिए सरप्राइजिंग होता है वो रिवॉर्ड सिस्टम। वो जैसे जैसे और भी इविल क्रीचर्स को खत्म करते हैं, इन्हें सिर्फ अच्छे डीमन सप्रेशन पॉइंट्स नहीं मिलते, बल्कि एक रिफाइंड एनर्जी का थ्रेड भी मिलता है जो सबकी कल्टिवेशन को बढ़ाने में हेल्प करता है। जब ये जानकारी और भी कंटेस्टेंट्स के बीच में फैलती है, लोग प्रिजन की और भी गहराइयों में जाने का रिस्क लेने लगे थे। ये साफ तौर पर शिकार करना चाहते थे और भी पावरफुल एनिमीज का। डीमन सप्रेशन प्रिजन के पास के एक रीजन में जहाँ ऊंचे पहाड़ मौजूद थे, हम कुछ 10-12 ब्लैक रोड फिगर्स को अपीयर होते हुए देखते हैं। इन सबके शरीरों में से एक ग्लूमी ऑरा रेडिएट हो रहा था। खासकर इनका लीडर सोल पैलेस का उससे एक सोल वेनरेबल होता है। वो पूछता है प्रोग्रेस कैसी है। एक ब्लैक रोड मैन आगे बढ़ के बोलता है रिस्पेक्टेड लॉर्ड, हमने डीमन एम्प्रेस की एग्जैक्ट लोकेशन पता लगा ली है। वो सच में इस डीमन सप्रेशन प्रिजन की गहराइयों में कैद है। सिक्स सोल वेनरेबल बोलता है कैद। उसका सबऑर्डिनेट बोलता है हाँ। वो एंशिएंट चैंकुन फॉर्मेशन डीमन एम्प्रेस को बिल्कुल हिलने का मौका नहीं दे रही, लेकिन इस सबऑर्डिनेट को यहाँ पे रुकते हुए देख। वो सोल वेनरेबल बोलता है लेकिन क्या। उस ब्लैक रोड मैन के चेहरे पे थोड़ी सी हेजिटेशन दिखाई देती है। फिर वो कहता है हालांकि फॉर्मेशन टेरिफाइंग है, लेकिन ऐसा लगता है वो कमजोर हो गई है। ये शायद समय के निकलने की वजह से है या डीमन एम्प्रेस के रेजिस्टेंस की वजह से। अगर हम पावरफुल कल्टिवेटर्स को उस फॉर्मेशन में हमला करने के लिए भेजते हैं तो काफी अच्छा चांस है कि हम इसे ब्रेक कर पाएंगे। जैसे पॉइजन डीमन एम्प्रेस रिलीज हो जाएगी, ये इविल फोर्स से भरी हुई जगह डीमन एम्प्रेस को रिकवर होने का काफी अच्छा मौका देगी। फाइनली हम डीमन एम्प्रेस का इस्तेमाल करके इस इनहेंटियन को भी वाइप आउट कर सकते हैं। आखिरकार लिसोल डोमेन में हमारे सामने हमेशा खतरा रहे हैं। ये ब्लैक रोड में जानता था कि वो कैसी बात कर रहा है। ये बिल्कुल आग से खेलने जैसा था, लेकिन उसकी आवाज में एक्साइटमेंट साफ फील किया जा सकता था। उसे एक सोल वेनरेबल बोलता है ठीक है मैं समझ गया, तुम सब जा सकते हो। ये करके उसके पीछे खड़े फिगर्स गायब होना शुरू हो जाते हैं। फिर उसे एक सोल वेनरेबल पास के एक पत्थर के साइड में अपीयर हुआ था। बाहर आओ। अगले पर हम शेडोज में से निकलते देखते हैं एक जाने पहचाने फिगर को। ये और कोई नहीं बल्कि अर्थ स्पिरिट जनरल होता है, जिसकी स्टैंड 4 स्टार 2 चांद के मिड स्टेज तक रिकवर हो गई थी। वो कहता है एक सोल वेनरेबल मेरे पास एक बुरी खबर है। उसे एक सोल वेनरेबल बोलने का इशारा करता है अपनी आवाज में नफरत और कड़वाहट को लेके। वो अर्थ स्पिरिट जनरल बोलता है लॉर्ड पॉइजन शाह जो कि हेवलिकिंग को सप्रेस कर रहे थे वो खत्म हो गए हैं। लगता है उसके साथ हेवलिकिंग का नामो निशान भी मिट गया है। इस पूरे इंसिडेंट में जरूर उन लीड्स का लेन देना है जो हेवलिकिंग की टूम में गए थे। उसके लिए पॉइजन शाह स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सपर्ट्स में से एक था, बिल्कुल उसकी तरह प्राइडफुल और फरोशियस। सिक्स सोल वेनरेबल बोलता है हम परेशानी तो बढ़ गई है। एक्चुअली में उसे भी चिंता होती है कि जैसे ही पॉइजन डीमन एम्प्रेस रिलीज करी जाएगी उसे कंट्रोल नहीं कर पाएगा। उसके हिसाब से अगर उसकी मुलाकात पॉइजन शाह से हो पाती तो उसके थ्रू पॉइजन डीमन एम्प्रेस को अपने विचार पहुंचा पाता, बेसिकली इनडायरेक्टली उसे कंट्रोल करना। लेकिन पॉइजन शाह के खत्म होने से उसका वाइल्ड कार्ड मिट गया है। तभी अर्थ स्पिरिट जनरल बोलते हैं हाल ही में जो जानकारी हमें मिली है उसके हिसाब से चैंकुन एंशिएंट फॉर्मेशन पूरी नहीं है। इसमें मिसिंग है कोर एलिमेंट और ऐसे एक फॉर्मेशन स्टोन। बिना इसके इसीलिए इनकम्प्लीट है और ये हमारी डीमन एम्प्रेस को आजाद करने का सही समय है। खुद इविल रेस के मेंबर होने की वजह से उसका प्राइड और उसकी एम्बिशन ये बिल्कुल कम नहीं होती है। इस अर्थ स्पिरिट जनरल के हिसाब से जैसे उसकी एम्प्रेस वापस लौटती है ये सोल पैलेस के लोग बस उसका खाना होंगे। वो एक सोल वेनरेबल बोलता है अगर ऐसी बात है तो चलो, हमारा निशाना है डीमन सप्रेशन प्रिजन की फॉर्मेशन। मुझे लगता है चारों कॉन्टिनेंट की फोर्सेस भी वहां जा रही हैं। चलो थोड़ी देर के लिए हम उन्हें भी अपना गेम खेलने देते हैं। खैर इससे पहले और कुछ बोल पाता, इस जगह से थोड़ी दूर एक पेड़ की ब्रांच टूटती है। हालांकि टहनी की टूटने की आवाज बहुत हल्की थी, बट वो सोल वेनरेबल तुरंत नोटिस कर लेता है। ये दोनों रिएक्ट करते हुए बोलते हैं कौन है यहाँ पे। शुआ शुआ के साउंड के साथ दोनों की और इरप्ट हुए थे। एक फिगर जिसे ढक रखा होता है गोस्ट एनर्जी ने, वो स्विच की साउंड के साथ उस पेड़ से कहीं दूर शूट हो जाता है। वो कहता है लगता है मैं डिस्कवर हो गया, ठीक है अलविदा। ऑफ कोर्स भागने वाला शाओ भी था जो कि चुपचाप से इन दोनों का पीछा करके सारी कन्वर्सेशन को सुन रहा था। जब उसे सोल वेनरेबल शाओ के ऊपर फोकस करता है उसकी आंखें नैरो हो जाती हैं। वो कहता है इसके पास आकर जियान का ऑरा कैसे है, नहीं हम इसे भागने नहीं दे सकते। वो अर्थ स्पिरिट जनरल अपने बड़े बड़े दांतों को निकाल के एकदम बिजली की रफ्तार के साथ आगे शूट हुआ था। हाउएवर इसी मोमेंट में शाओ के माथे पे एक एंशिएंट पावर जागती है। ये था शाओ क्लैन का पैटर्न। इस पावर की हेल्प से शाओ की स्पीड बहुत खतरनाक लेवल पहुंच जाती है। हालांकि ऐसे बदलाव
अलावा से स्पिरिट जनरल काफी स्टंट हो गया था, लेकिन सबसे ज्यादा शॉक होता है वो सिक्स सोल वेनरेबल और ट्विस्टेड एक्सप्रेशन के साथ बोलता है ये शाओ क्लैन का डिवाइन पैटर्न है। क्या उस जियान के अलावा इस दुनिया में शाओ क्लैन की और भी सर्वाइविंग मेंबर्स मौजूद हैं? लगता है इसके खत्म होने के बाद हमें मेन हेडक्वार्टर्स में इसकी खबर जरूर पहुंचानी होगी। शाओ क्लैन को किसी भी कीमत पर राइज नहीं होने दिया जा सकता। इस बार उन्हें हमेशा हमेशा के लिए एक्सटरमिनेट करना ही होगा, क्योंकि शाओ यहाँ से गायब हो चुका था। वो कहता है चलो हमें जल्दी से चांगकुन फॉर्मेशन के पास पहुंचना होगा। ये दोनों तेज दो रे ऑफ लाइट्स में बदल के डीमन सेपरेशन प्रिजन की तरफ चले जाते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है, करीब 5 दिन के बाद की बात है। इस पूरे टाइम में मौजलियम के अंदर जियान बीच हवा में सस्पेंडेड रहा था। वो चुपचाप से चारों तरफ की प्योर एनर्जी को ऑब्जर्व करके अपनी 2 कोर में भेज रहा होता है। साथ में उसका लेवल राइज होता है। एक समय की बात है जब जियान की आंखें खुलती हैं। ओहो की आवाज के साथ गहरी सांस लेके बोलता है तो फाइनली ब्रेक थ्रू का समय है। दोनों हाथों से हैंडसीज को चेंज करती है। वो कहता है ब्रेक। उसके शरीर में से मफल्ड बैंग 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 की आवाजें गूंजने लगी थी। नेक्स्ट मोमेंट में रिलीज होता है एक मैजेस्टिक ऑरा। ये एक 3 स्टार 2 स्टार मिड स्टेज का नेचुरल ब्रेक थ्रू था। अभी नेचुरल होता भी क्यों नहीं, जियान इतनी सारी बैटल्स जो कर चुका होता है। उसने आखिरी पड़ाव में अपने अनडेड विंग स्पैरो के एक तरफ के पंखों को भी सैक्रिफाइस कर दिया था, जो कि भारी कीमत होती है। जियान अपने हाथ को क्लेंच करके बोलता है मिड स्टेज। ये सच में अर्ली स्टेज से काफी अलग है और उसे अपना ऑरा पहले से कई गुना स्ट्रॉन्ग लगता है। खैर कुछ समय तक खुश होने के बाद जियान कहता है भले मेरी स्ट्रेंथ इंप्रूव हो गई हो, लेकिन मेरे नुकसान भी हल्के नहीं है। वो चुपचाप से चीजों को एनालाइज करने लगता है। पिछली बैटल में बस उसकी 2 सोल का यूज नहीं हुआ, बल्कि ग्रेट हेवली सीड, होली फ्लेम और तो उसने सोल पावर भी यूज की थी। फिर लास्ट में जाके उसकी जान बचाने के लिए उसकी 2 सोल ने अपनी एक विंग को सैक्रिफाइस कर दिया, क्योंकि अनडाइंग विंग स्पैरो सीधा होली फ्लेम से जुड़ा होता है। ये खुद से रीजनरेट नहीं कर सकता। इसे रिपेयर करने में जान को एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे और तब तक जान इस 2 सोल को यूज नहीं कर पाएगा। यानी कि अब जान का एक ट्रम्प कार्ड सील हो चुका है। खैर अभी उसके पास कई चीजें थी, चाहे बात हो 4 फिंगर्स ऑफ द स्काई, जान जिसकी 3rd लेवल की मास्टरी कर चुका था। इसे पूरी तरीके से समझने के बाद एक 4 स्टार 2 शान भी उसके सामने बहुत बड़ा खतरा नहीं रहने वाला। फिर उसके पास होते हैं 3 फॉर्चून फिस्ट, एक सोल बेस्ड इंटरफेरेंस टेक्निक और शाओले जो कि होता है सोल क्लोन। बेसिकली जान को बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं थी। वो उसे सहाय करके बोलते हाँ ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मैं तैयार नहीं था। अगर मैं फुली रेडी रहता तो मुझे ऐसी कीमत नहीं चुकानी पड़ती। खैर जाने दो, अनडाइंग विंग स्पैरो अनडेड फ्लेम से जुड़ी हुई है। इस डीमन सेपरेशन प्रिजन के खत्म होने के बाद मैं इसे रेस्टोर करूंगा। अब अगली बारी है हेवली किंग की सील को कल्टिवेट करने की। इस कंपटीशन के खत्म होने से पहले मुझे फिनिश करना होगा। अपनी आंखों में एक नई रोशनी को लेके जानस मिल्की वाइट स्क्रोल के अंदर अपनी सोल पावर को भेजता है, जिससे फर 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 की आवाजों के साथ हम उस स्क्रोल को खुलते हुए देखते हैं। एक जेंटल लेकिन खतरनाक डिवाइन लाइट उसमें से बाहर आई थी। हालांकि देखने में बहुत चमकदार नहीं होती है, लेकिन इसमें एक मोन्यूमेंटल प्रेशर था। हवा में अपीयर होती चमकते हुए कैरेक्टर्स दी हेवली किंग सील। इसके बारे में लिखा होता है हेवली किंग सील ऑफेंसिव 2 टेक्निक। ये थी एक पीक होली ग्रेड की टेक्निक। इस स्क्रोल के अंदर कैसी अनइमेजिनेबल पावर छिपी हुई है, ये एक छोटी सी लाइन जाहिर कर देती है। आखिरकार इस लेवल की टेक्निक इस 4 स्टार 2 शान को भी घायल कर सकती है। ये जियान जैसों के लिए डिवाइन वेपन से कम नहीं था। इस हेवली किंग में मेन फोर्स होती है सीलिंग, जिसे पावर सपोर्ट करती है। इसे परफॉर्म करने पे आसमान में एक डेलिकेट हैंडप्रिंट बनता है, यानी कि ऊर्जा की हथेली, जो कि इस्तेमाल करने वाले को ऐसी क्षमता देती है कि वो हेवन और अर्थ की एनर्जी को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सके। खैर इसके बारे में चीजें तो काफी कुछ लिखी हुई थी। खैर डिटेल में पढ़ने का काम जियान का था, इसलिए चलो हम उसे डिस्टर्ब नहीं करते। आराम करने का तुम्हारे भाई का भी समय आ चुका है। हम नेक्स्ट एपिसोड में जानने वाले हैं टियानमेंग विला की सिचुएशन। एक बार फिर से डीमन सेपरेशन प्रिजन में फोकस होगा और माहौल फिर से इंटेंस होने वाला है। आपको ये वाला आर्क कैसा लगा है इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ऑफ कोर्स ये आर्क खत्म नहीं हुआ है, लेकिन हेवली किंग रून का ही सब आर्क था। अब आगे के कुछ एपिसोड्स में फाइनली डीमन एम्प्रेस के ऊपर फोकस होगा। अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना, जिससे रिलीज होते ही वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ऑफ कोर्स अगर आपसे नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार नहीं होता है तो हेल गार्डन की मेंबरशिप का हिस्सा बनके आप हर शाम को रिलीज होने वाले अर्ली एक्सेस एपिसोड्स को एंजॉय कर सकते हो। वहीं पे जो हमेशा से एक्सक्लूसिवली 2 से 3 एपिसोड आगे रहना चाहते हैं वो अपने लेवल्स को इमोर्टल एम्परर या सुपर अपग्रेड कर सकते हैं। ये चॉइस है आपके हाथ में। जॉइन का ऑप्शन मिलेगा चैनल की होम पेज या सब्सक्राइब के साइड में, उसे चेकआउट जरूर करना। चलो हम अपने इस एपिसोड को यहीं पे समाप्त करते हैं।